गौतम गंभीर जी द न्यू इंडियन कैप्टन, सॉरी न्यू इंडियन कोच। कैप्टन का सपना तो रह गया उनका। जब वर्ल्ड कप में गए थे तब तो सब थे कि बस जी 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 जी, पर जब वर्ल्ड कप द्रविड़ ने भी जितवा दिया फिर लोगों को लगा नहीं यार इतना भी बुरा तो नहीं था कि अब जी का एकदम से बेंचमार्क अलग हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि मतलब इतना इजी रहने वाला है, बिकॉज चीज़ें यही हैं कि इंडियन बैटिंग में एक तो रोहित शर्मा जाने वाले ईयर्स में आ गए हैं, जायसवाल किस तरह से अपने आप को उन बाउंसी ट्रैक्स पे ढाल पाते हैं, शुभमन गिल पुजारा जितने शूज़ फिल कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो बहुत बड़े शूज़ हैं पुजारा के, ऑस्ट्रेलिया के पिछले दोनों बीजीटीज़ में उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, और पंत उतने इम्पैक्ट दिखा पाते हैं उन्होंने दिखाया है। बड़े सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग चैलेंज फॉर हिम। कहीं आप भी देख रहे हो वो चैपल गांगुली मूवमेंट दोबारा हो सकता आई है? डोंट थिंक सो यार, ये ना बातें सिर्फ कहने की होती हैं कि स्टार कल्चर ख़त्म करना, टीम कल्चर लेके आना, ये है वो, इंडिया में सब है। अगर टीम कल्चर ना होता तो हम इतने कंसिस्टेंटली आईसीसी टूर्नामेंट में अच्छा नहीं कर रहे होते। हाँ मुझे बताओ, इंडिया टेस्ट क्रिकेट में पिछले 7-8 साल से सबसे बेस्ट टीम है जो हम बाहर जाके जीत रही है। कब आपको लगा कि हमने अपनी टीम कल्चर को सेलिब्रेट नहीं किया? हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर पॉडकास्ट। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो आप सबने सुन ही ली है। गौतम गंभीर जी द न्यू इंडियन कैप्टन, सॉरी न्यू इंडियन कोच। कैप्टन का सपना तो रह गया उनका, खैर, पर वो कोच बन गए हैं फाइनली, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। मेरे को लगता है अंदर ही अंदर बहुत ही खुश हैं सभी। आप खुश हो गए? नहीं मुझे लगता है हुआ क्या, जब वर्ल्ड कप में गए थे तब तो सब थे कि बस जी 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 जी, पर जब वर्ल्ड कप द्रविड़ ने भी जितवा दिया फिर लोगों को लगा नहीं यार इतना भी बुरा तो नहीं था कि अब जी का एकदम से बेंचमार्क अलग हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत डिफरेंट हो जाएगा। बिकॉज आपके अगले एक साल में 3 मेजर टूर्नामेंट्स हैं। पहली बात तो बीजीटी हो गया जो अपना बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, तो वो, और उसमें ना यू हैव एवरीथिंग टू लूज एज अ कोच, बिकॉज पिछले 2 एडिशंस आप जीते हो, और 2021 तो आइकॉनिक विक्ट्री है। मतलब आपकी टीम कुछ नहीं थी, इंजरी से भरी हुई, उनकी टीम पूरी फुल स्ट्रेंथ थी। अब उसमें डेविड वार्नर नहीं है, अब उनके इस वाले में तो डेविड वार्नर रिटायर हो चुके हैं, तो स्मिथ अभी तक एज एन ओपनर इज नॉट बीन एबल टू फाइंड हिज फीट। मिडिल ऑर्डर में थोड़ा ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल कर रही है, बॉलर्स थोड़े ऑन द यू कैन से एजिंग साइड पे जा रहे हैं। तो स्टिल अगर उस ये वाले एरा में अब जाके अगर ये हमारा जो नवंबर में सीरीज़ है वहाँ इंडिया उछाल देती है, तो मतलब वो काफ़ी आई थिंक स्ट्रॉन्ग चीज़ हो जाएगी, और लाइक पीपल विल बी टेकिंग आउट द गन्स अगेंस्ट हिम बिग टाइम कि ये क्या हुआ यार, ये तो हम कर रहे थे आराम से। और इतना ईजी नहीं है यार ऑस्ट्रेलिया जाके बारी बारी से सीरीज़ जीतना। बैक टू बैक 3 सीरीज़ किसने जीती आज तक हिस्ट्री में? मेरे ख्याल से शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, से जीतना तो शायद बैक टू बैक 3 सीरीज़ बिकॉज द ग्रेट वेस्ट इंडीज़ नहीं किया होगा तो मतलब, और तो मुझे ज़्यादा भी कर रखा होगा, वो तो ज़्यादा भी कर रखा होगा, तो अदरवाइज तो किसी वो और तो ने। वर्ल्ड कप में भी करने वाले थे बैक टू बैक 3। वो तो मत किस्मत थी कि डेस्टिनी थी कि भाई इंडिया जीतेगी वर्ल्ड कप। बिल्कुल सही। तो वो आई डोंट थिंक सो कि मतलब इतना इजी रहने वाला है, बिकॉज चीज़ें यही हैं कि इंडियन बैटिंग में एक तो रोहित शर्मा इज़ ऑलमोस्ट लाइक सिंगिंग इज ओन सॉन्ग में जाने वाले ईयर्स में आ गए हैं, जायसवाल किस तरह से अपने आप को उन बाउंसी ट्रैक्स पे ढाल पाते हैं, शुभमन गिल पुजारा जितने शूज़ फिल कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो बहुत बड़े शूज़ हैं पुजारा के, ऑस्ट्रेलिया के पिछले दोनों बीजीटीज़ में उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, और पंत उतने इम्पैक्ट दिखा पाते हैं उन्होंने दिखाया है। बड़े सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, तो डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग चैलेंज फॉर हिम। वो बहुत मेजर, आई थिंक सबसे बड़ा असाइनमेंट तो इस साल का वही है। उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफी कहाँ होती है वो बात अलग है, पाकिस्तान जाते नहीं जाते, पर होगी तो सही। और वहाँ अब ऑब्वियसली अब आईसीसी टूर्नामेंट आपके ऊपर एक अलग प्रेशर होगा कि यार पिछले कोच ने जितवाया है और ऑलमोस्ट वही टीम को आप आगे लेके जा रहे हैं, तो आपसे भी उम्मीद होगी आप करें। और चलो चैम्पियंस ट्रॉफी मुझे लगता है फिर भी स्टिल शायद थोड़ा स्कोप मिल जाए, बट WTC फाइनल में तो नहीं मिलेगा। जो एक ट्रॉफी है विच एवरी इंडियन इज़ लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू कि यार वो हमारे पास अब जुड़ना ज़रूरी है। WTC फाइनल में तो पहुंच रहे हैं ना, होपफुली यस, अगर कुछ बहुत ज़्यादा उछाल ना दे। मतलब देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर हम 5-0 भी हार जाए तब भी चांसेस कम है कि हम ना पहुँचें। अच्छा मतलब इतने सही जा रहे हैं अभी तक तो, कि तो मतलब बांग्लादेश न्यूजीलैंड आ रही है इंडिया, अगर दोनों को इंडिया पेल देती है बुरी तरह तो
फिर इट शुड बी लाइक 5-0 हारने के बाद भी, जो कि आई एम वेरी श्योर कि इतना बुरा तो इंडिया नहीं करवा के आएगी, तो इसलिए फाइनल तो आई एम वेरी श्योर कि काफ़ी सर्टन है इंडिया का। इंडिया और किसका होगा? ऑस्ट्रेलिया के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, हम्म, बाकी भी हैं कंटेंशन में, बट इंडिया ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं अभी तक तो यही है यार, 3 मेजर टूर्नामेंट्स अगले 1 साल में, और प्लस सबसे बड़ी बात, अब 3.5 साल के लिए कोच मिले हैं। अब दिसंबर 2027 तक रहने वाले हैं कोच। 3.5 साल बड़ा लंबा टेन्योर होता है। और अगर आप देखें तो राहुल द्रविड़ केम एज अ कोच इन अक्टूबर 2021, नवंबर 2021, तो ऑलमोस्ट उतना टाइम हो ही गया। तो 3 साल तो उनके भी हो ही गए। 22-23 और ऑलमोस्ट आधा 24, तो आपने भी रफली 2.5 साल, 3 साल तो निकाले हैं। तो अब इनको भी उसी पे रखना है। तो द्रविड़ ने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लेगेसी बिल्ड की है। मतलब हम WTC फाइनल में रौंदे गए, उसके बाद 23 का जो ODI फाइनल था वो तो हमने गिफ्ट किया, और फिर फाइनली 24 में हम जीत गए। तो इंक्रीजिंग लेगेसी की तरफ ही उनकी कहानी गई है। मतलब व्हेन ही लेफ्ट, तो ही लेफ्ट ऑन अ हाई नोट। मतलब द टीम वाज प्रोग्रेसिंग, पीक मार के गए, बिल्कुल सही। तो अब उस चीज़ को रेप्लिकेट करना, उसे और बेटर करना, और सबसे बड़ी कंसर्न वाली बात क्या है कि इंडिया अब इस टाइम इज oozying with lot of talent. What exactly happens when you have too many things on your plate? तो certain times आप ओवरकुक भी कर जाते हैं चीज़ों को, बहुत कुछ कर जाते हैं, बिकॉज तो उन टैलेंट्स को ग्रूम करना, बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे जो 2022 में हुआ था कि इंडिया 8-9 कैप्टन के साथ खेली थी पूरे साल में, उसके कारण हम ऑल ओवर द प्लेस हो गए थे। होता क्या है ना कि यू नीड टू गिव सर्टन प्लेयर सर्टन रोल क्लैरिटी। ऐसा नहीं होता कि आप एक सीरीज उठ के आएंगे। मतलब बड़े प्लेयर्स जो हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा, बुमराह, उनके लिए बात अलग है। बाकियों को जो यंग प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा लॉन्ग रन चाहिए होएगा, और वहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा एज अ मैनेजमेंट, एज अ कोच ऑल्सो, कि आप उनको आइडेंटिफाई करें, उन्हें बैक करें। बिकॉज जब आपके पास इतना टैलेंट ऑन पेपर है, तो एक एक इनिंग्स के ऊपर पीपल विल बी गनिंग फॉर देयर हेड्स। वो बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है कि हाउ वेल इज एबल टू ग्रूम। और प्लस दूसरी चीज़ क्या है कि जो इंडिया का बॉलिंग अटैक है, जिसने पिछले 5-6 साल में इंडिया के लिए काफ़ी सारे डॉलर्स जीते हैं, वो अब थोड़ा ऑन द एजिंग साइड है। बुमराह 30 के हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि वो सारी ज़िंदगी आपको सर्व करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली जब गौतम गंभीर का टेन्योर ख़त्म होगा, तो शायद वो बुमराह का भी जाने वाला फेज़ की तरफ कहानी आ जाएगी। शमी, टचवुड अगर इंजरी ना हो, हाँ, मतलब रियली होप कि ऐसा ना हो अब। और शमी इज़ ऑलमोस्ट 32-33, तो वो भी उनका ऑलमोस्ट दिख ही रहा है। हाँ, सिराज भी 29-30 के हैं। तो फिर जडेजा, अश्विन तो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मेकिंग एन एग्जिट है। तो अब अगर अभी हम बोल सकते हैं तो जो लंबा खेल सकते हैं वो बॉलर्स में, जो हमारे पास वेपन्स हैं, उनमें कुलदीप यादव है अभी। तो वही, अब आपको नेक्स्ट ब्रीड ऑफ स्पिनर्स पहले तो निकाल के लाने, बिकॉज आपने घर पे इनविंसिबल रिकॉर्ड बनाया। उसमें 2 प्लेयर्स जिन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, वो अश्विन और जडेजा हैं। ये अभी भी खेलेंगे, और अभी बहुत ज़्यादा नहीं इसलिए कहूँगा, बिकॉज अश्विन इज लाइक व्हाट 38, तो 38 में आप 2 साल और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपको वो ट्रांजिशन फेज तो देखना ही पड़ेगा ना। और सबसे बड़ी बात क्या है, इन दोनों स्पिनर्स ने अगर इंडिया में बैट्समैन को नचाया है, तो उन्होंने लोअर ऑर्डर में बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो अब आपको स्पिनर्स नहीं ढूंढने हैं, आपको इंडिया के 2 ऑल टाइम ग्रेटेस्ट स्पिनर्स में से जो हैं रहे हैं उनको रिप्लेस करना है, जिनके पास सॉलिड बैटिंग एबिलिटीज भी थी इंडियन कंडीशंस के लिए। इसमें अश्विन के पास 5 टेस्ट 100s हैं, जडेजा के पास 3 या 4 टेस्ट 100s हैं। मतलब ऐसे प्लेयर्स देके आना। अब सोचिए कुलदीप यादव को आप ले भी आएंगे, तो कुलदीप यादव उस लेवल की बैटिंग तो आपको नहीं दे पाएंगे ना। काम कर रहे हैं इस पे काफी। अश्विन और जडेजा, अक्षर पटेल हैं अभी लेग्स इन द लाइन, जो अगले 6-7 साल आपको दे सकते हैं। उनको आप कैसे ग्रूम करते हैं, कैसे नेक्स्ट लेवल लेके जाते हैं, वो बड़ा क्रिटिकल होगा। और आपको ऐसे प्लेयर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो क्वालिटी वाइज, स्पिनर वाइज अश्विन और जडेजा के लेवल के हो, प्लस बैटिंग में भी आपको डेप्थ दें। बहुत बहुत बड़े चैलेंजेस हैं ये। आई कहीं थिंक ना कहीं अक्षर पटेल दिख रहा है अभी इस वक्त कि वो तो जडेजा का गैप फिल कर देंगे। यस, आई एम वेरी होपफुल ऑन दैट, बट अश्विन का गैप फिल करना बहुत मुश्किल होगा। मतलब उसमें एक वॉशिंगटन सुंदर दिखते थे, पर एज अ बॉलर उस लेवल पे इवॉल्व अभी नहीं हो पाए, किसी भी एंगल से नहीं हो पाए। बिकॉज अब ये सोचिए रीज़न क्या है कि इंडिया जो पिछले 15 सालों में इनविंसिबल रही है घर पे, स्पेसिफिकली लास्ट 12-13 सालों में, उनमें इन दोनों का बहुत मेजर रोल इसलिए है, काफ़ी ऐसे मैचेस हुए हैं जहाँ पे इवन कीन पे मैच होता था, और ये दोनों कोई ना कोई टेल के साथ या टॉप ऑर्डर के साथ लंबी पार्टनरशिप करके मैच बाहर निकाल जाते थे। तो नॉट ओनली देयर बॉलिंग बट देयर बैटिंग ऑलवेज हेल्प इंडिया अ लॉट। मतलब इन्होंने काफ़ी क्रिटिकल बढ़िया नॉक्स खेल के या ऐसा स्कोर कर दिया जो ओपोजिशन के बिल्कुल बियॉन्ड हो जाता। तो आपको लग रहा है जीजी हंट पे निकलेंगे? करना पड़ेगा एज अ कोच, यू हैव टू ग्रूम दैट पर्टिकुलर पार्ट, बिकॉज इंडिया का जो बिल्कुल इनविंसिबल पार्ट है
उसको तो आप बिल्कुल डिसमेंटल होने दे ही नहीं सकते हैं। और इंडिया घरों में जबकि इनविंसिबल जीती है, पर इन दोनों का रोल बहुत बड़ा है, मतलब इवन बिगर देन व्हाट अनिल कुंबले यूज्ड टू डू, बिकॉज अनिल कुंबले आपको लोअर ऑर्डर रन्स नहीं देते थे। तो ये आपको समझना है कि अनिल कुंबले, हरभजन के एरा से हम आगे गए हैं, क्योंकि वो दोनों इवॉल्व हुए हैं। स्पिनर्स में हम इवॉल्व हुए हैं विद अश्विन एंड ये, और कहीं ना होम टेस्ट मैचेस में और कहीं ना कहीं ये चीज़ भी है कि हमें 3 क्वालिटी स्पिनर्स चाहिए, 2 भी नहीं है, क्योंकि सर्टन इंडियन पिचेस में आपको कई बार तीन स्पिनर्स भी चाहिए पड़ जाते हैं। बिल्कुल सही। तो अगर आप चलो एक कुलदीप यादव मान लेते हो, एक अक्षर पटेल मान लेते हो, तो एक आपको एक और कोई बहुत ज्यादा फाड़ू बॉलर चाहिए। बिल्कुल, और वो अभी तक मुझे दिख नहीं रहा है। और वो चहल तो दूर तक नहीं दिख रहा है किसी भी एंगल से। चहल तो वैसे भी फैक्ट, वो भाई अब टेस्ट मैच अगर आई नहीं है तो इस एज में आके आप डेब्यू तो नहीं करेंगे, वो तो कंसिडरेशन सेट में है ही नहीं है। तो उसमें आपको कौन दिखता है? अगर आप अपना पूरा सेट कंप्लीट करना चाहते हैं तो यू वांट एन ऑफ स्पिनर टू कम इनटू द पिक्चर, बिकॉज यू हैव अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, यू हैव अ चाइनामैन और अ लेग स्पिनर टू कम इनटू द पिक्चर। वो उस क्वालिटी का स्पिनर तो आज के डेट में इंडियन क्रिकेट में नहीं है। ऑफ स्पिनर कोई नहीं है उस लेवल का तो नहीं। अश्विन तो यार मतलब बहुत डिफरेंट लीग है। अगर आप लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिन की बात करते हो तो डेफिनेटली साई किशोर हैं, जो अभी तमिलनाडु के कैप्टन भी थे, वो हैं, बट स्टिल लॉन्ग वे टू गो वाला फंडा है। उसके सिवा ऑलराउंडर्स हैं कुछ, बट अश्विन क्वालिटी स्पिनर तो अभी मुझे नहीं दिखता इंडियन क्रिकेट में। तो उस गैप को भरना, जूनियर क्रिकेट से उठा के लाना, मे बी यू हैव टू इवॉल्व प्लेयर्स लाइक रवि बिश्नोई इनटू दोज रोल्स, उनको और मल्टी डायमेंशनल बनाना पड़ेगा, बट अभी बहुत दूर है दिल्ली। कहीं ना कहीं एकदम से स्पिनर्स का गैप नहीं दिख रहा आपको बहुत ज़्यादा, ऑफ स्पिनर का तो खास करके। देखो, क्लोजेस्ट वाज वाशिंगटन सुंदर, उनको हमेशा से मैं अश्विन का अंडर स्टडी मानता था, बट समहाउ ही जस्ट फेल ऑफ द पैकिंग ऑर्डर, और वो अब उस लेवल पे नहीं आ पा रहे हैं, और इंजर्ड भी बहुत रहते हैं। तो वो एक एस्पेक्ट है, और ये सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है जीजी के लिए, इतना ईजी नहीं रहने वाला है। और उसके बाद फिर जब रोहित शर्मा, विराट कोहली भी जाने वाले फेज में आना शुरू होंगे, तो अब आपने ट्रांजिशन ऑफ द बैटिंग एरा भी देखना है कि आपको अगले वो बैटर्स बनाने हैं जो आपके कोहली और रोहित शर्मा होंगे। मतलब काफ़ी सारा टैलेंट आपके पास, बट एक प्लेयर जो आपको 10-15 साल दे सके रेगुलरली उस लेवल पे, वो अगला कंसर्न है मेरा। चलो एक तो हो गया कि टैलेंट जो रीफिल करना है अब इंडियन टीम को, और ये करते हुए आपको ट्रॉफीज भी जीतनी है सारी, ये चैलेंज ही है, बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग स्टार प्लेयर्स हैं, कहीं आप भी देख रहे हो वो चैपल गांगुली मूवमेंट दोबारा हो सकता है? आई डोंट थिंक सो यार, ये ना बातें सिर्फ कहने की होती हैं कि स्टार कल्चर ख़त्म करना, टीम कल्चर लेके आना, ये है वो, इंडिया में सब है। अगर टीम कल्चर ना होता तो हम इतने कंसिस्टेंटली आईसीसी टूर्नामेंट्स में अच्छा नहीं कर रहे होते। हाँ, मुझे बताओ, इंडिया टेस्ट क्रिकेट में पिछले 7-8 साल से सबसे बेस्ट टीम है, जो हम बाहर जाके जीत रही है। कब आपको लगा कि हमने अपनी टीम कल्चर को सेलिब्रेट नहीं किया? मतलब है डेफिनेटली, हम आईपीएल के अराउंड बहुत धोनी कोहली रोहित करते हैं, बट इस पूरे वर्ल्ड कप में हमने कौन सा टीम कल्चर सेलिब्रेट नहीं किया? 2023 में ऐसा आपको कोई मोमेंट मुझे बताइए जहां पे हमने प्लेयर को ज़्यादा वैल्यू दी देन टीम? ना, कभी नहीं हुआ, एक बार भी नहीं हुआ। पूरा रोहित शर्मा अपनी सेल्फलेस क्रिकेट खेले, राहुल मतलब उसमें केएल राहुल का रोल डिफाइंड था, फाइनल में ठीक है, देयर वर सर्टेन मिसकैलकुलेशंस, वो बात अलग थी, पर कोई सेलिब्रिटी कल्चर नहीं था। इवन विराट कोहली न्यू कि दिस इज माय रोल, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। और इस वर्ल्ड कप में भी दिखा कोहली जैसे खेले ऑब्वियसली। तो ऐसा नहीं है, मतलब राहुल द्रविड़ हैज ऑलरेडी डन दैट। वो मीडिया नैरेटिव है, ये सब है, उनकी पुरानी क्लिप्स उठा के उनके अराउंड बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं होता, वो अलग चीज़ होती है। मतलब क्लियरली नो डाउट जो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है जीजी की, वो यही रही है कि वो अपनी टीम को बहुत अच्छी रोल क्लैरिटी देते हैं। 2012-14 करंट 24 का जो उनका सीजन आईपीएल्स में भी रहे हैं, उनकी टीम को एग्जैक्ट पता होता था कि क्या करना क्या नहीं करना। आपके पास रिंकू सिंह जैसी फायर पावर पड़ी है, आपके पास हर्षित राणा जैसे हिटर्स पड़े हैं जो कभी एक्सपोज ही नहीं हुए, स्टिल आपको पता है कोई बात नहीं, देन व्हाट, आपने ट्रॉफी जीती और बाय सम मार्जिन जीती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। आई एम वेरी श्योर कि ही इज क्लियर इन हिज हेड कि व्हाट एग्जैक्टली इज द रोड मैप फॉर दिस टीम गोइंग फॉरवर्ड। और आप जो कैप्टन होंगे उनको वो साथ बैठा के, क्योंकि अभी जो हमने इवन रोहित शर्मा की जो पोस्ट देखी, उन्होंने क्लियरली कहा कि मेरी वाइफ कहती है राहुल द्रविड़ को, ये मेरी वर्किंग वाइफ है, मतलब कि इतना मैं इनसे इंडल्ज रहता हूँ, इतनी लॉन्ग चैट्स ये सब रहता है। तो आई एम वेरी श्योर जब आप इतने हाई इंटेंसिटी, इतने हाई आई वुड से एक्सपेक्टेशन वाले, प्रेशर वाले जॉब में होते हो, तो चीज़ें तो होती ही हैं। यू हैव टू ओवरवर्क, यू हैव टू वर्क ऑन लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज।
तो वो जीजी के साथ भी रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं होगा। तो ये नहीं होने वाला कि सारा काम वो कर रहे हो, कैप्टन बैठ के चिल मार रहे हो और कैप्टन को कोई सही नहीं है, ये सब कहने की बात है। बिकॉज राहुल द्रविड़ आइडली वॉज अ वेरी गुड कैंडिडेट टू कंटिन्यू दिस, बिकॉज उन्होंने एक टीम बिल्ड की थी, बट 3 साल बहुत बड़ा मतलब टेन्योर हो जाता है, बिकॉज यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली, प्लस आपका खुद का बच्चा आने वाला है इंटरनेशनल क्रिकेट में आगे जाके, बिकॉज अच्छा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है जो कि वैसे ही बहुत बड़ा स्कैसिटी। आपने अगर उनको अभी इंग्लैंड में बॉल करते देखा हो तो क्लिप्स तो मतलब बाउंसर मार मार के बैट्समैन को आउट कर रहा है। अच्छा, हाँ बहुत प्यारी, मतलब क्या नाम है उनका? सम्मित द्रविड़। ठीक है। तो जूनियर क्रिकेट में ही वाज अ बैटर, बट नाउ ही इज मोर इवॉल्व्ड इनटू बॉलिंग ऑलराउंडर। तो ऑब्वियसली आपने उस पर भी फोकस करना, बहुत सारी चीज़ें। आई थिंक ही हैज डन हिज बिट, मतलब हाँ बहुत है। अंडर 9, उससे पहले अंडर 19 पे कितना करा फिर इन्होंने, NCA, फिर NCA, 8 इंडिया ए पे कितना फोकस करा है। द्रविड़ हैज गिवन ऑलमोस्ट अ डिकेड टू कोचिंग। 2014 से शुरू हो गए थे वो ग्रूम करना सबको, 10 साल। IPL खत्म होते ही फिर कोचिंग में चले गए थे। बिल्कुल सही। तो आई थिंक वेल डिजर्व्ड 52 के हो गए हैं, वेल डिजर्व्ड आई थिंक जर्नी रही है उनकी। नाउ ही कैन सिट बैक एंड कैन सिट ऑन हिज लॉरल्स एंड एंजॉय। और कितना बंदा, मतलब अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब्स में आपकी 58 पे रिटायरमेंट हो जाती है, ये तो हाई इंटेंसिटी जॉब्स हैं। और अभी भी आई एम वेरी श्योर IPL में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहेंगे। हाँ वैसे तो रहेगा, पर वही है कि rather than कि पूरा साल इन्वॉल्व रहें, आप 60 दिन के लिए इन्वॉल्व हो जाओ, वो एनी डे बेटर है, आपके लिए भी बढ़िया रहता है कि आप। बट द्रविड़ हैज डन एन अमेजिंग जॉब इन बेसिकली ट्रांसफॉर्मिंग द इंडियन क्रिकेट। जब उन्होंने जिस टीम को पकड़ा था, जो उस टाइम मेंटालिटी थी, और जब उन्होंने छोड़ा है, वो मेंटालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क। तो प्रिटी मच आई वुड से कि जीजी वॉज द राइट पर्सन एट दिस मोमेंट, बिकॉज उनको उस मेंटालिटी वाली टीम मिली है जो वो चाहते थे। अब उनको वो स्टार कल्चर बर्बाद करने की या तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको ऑलरेडी टीम वैसी मिली है जो बड़ी फोकस्ड है और टूर्नामेंट सेंट्रिक है। तो जो प्लेयर्स नहीं होंगे, आई एम वेरी श्योर दे विल गो डाउन इन द पैकिंग ऑर्डर। तो टैलेंट इतना है, वो फर्क नहीं पड़ेगा। चीज़ जो है वो बहुत ही कम लोगों को पता है वैसे कि स्काई को भी यही लेके आए हैं लीडरशिप रोल में। मतलब एज एन ऐसे था कि जब गौतम गंभीर कैप्टन थे 2014, हाँ 2014, तो तब स्काई वाइस कैप्टन थे। और मैंने कहा यार ये सूर्य कुमार यादव वाइस कैप्टन, ये तो नाम भी नहीं सुना, ये तो मैंने डोमेस्टिक सर्कल में भी नहीं इतना नाम सुना कि कोई बहुत कोई। और जबकि उनका रोल बड़ा स्पेसिफिक होता था, कुछ लास्ट बॉल्स के लिए आते थे, पर वो उनका तब भी वो फिक्स था कि उन्होंने पीछे ही रन मारने। और वो जैसे टाइम पे सरफराज खान ने जो दिखाया था, उन्होंने इस चीज़ को बड़ा कंसिस्टेंटली दिखाया। और देखो एक ना अच्छा नरेशन जो अश्विन वाला दिख रहा है, वो इसलिए भी दिख रहा है कि वाशिंगटन सुंदर को आप इस जिम्बाब्वे सीरीज में देखिए कि फर्स्ट मैच में ही बोल्ड वेल, सेकंड में ही डिड वेल, थर्ड में ही डिड वेल, मतलब उनको प्रॉपर 12 ओवर मिले हैं 3 मैचेस में। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं इंडिया देख रहा है कि आपको ऑफ स्पिनर इनटू द लाइन चाहिए, बिकॉज वर्ल्ड कप में भी हमारे पूरे स्क्वाड में कोई चीज़ मिसिंग थी तो ऑफ स्पिनर था। तो रोहित शर्मा ने कहा था जरूरत पड़ेगी तो मैं बॉल कर लूँगा, उसमें क्या है। बिकॉज ही न्यू कि अक्षर पटेल वर्सेज अश्विन, थोड़ा बैटिंग में अक्षर हैड एन एज, और उन्होंने फाइनल में दिखाया, अभी उन्होंने पाकिस्तान वाले मैच में भी दिखाया। और अभी वाशिंगटन सुंदर को लेकर उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। तो नेक्स्ट इन लाइन तो मुझे वाशिंगटन सुंदर ही दिखते हैं जिनको ग्रूम करने की जरूरत है। प्लस लेफ्टी है और अच्छे बैट्समैन हैं लोअर ऑर्डर के। पर एकदम से तीनों स्पिनर जो होंगे वो लेफ्टी हो जाएंगे अगर। पर वो बॉलिंग तो ऑफ स्पिन ही करते हैं। नहीं, बॉलिंग ऑफ स्पिन करना नहीं है, पर आप कहीं ना कहीं आप भी नहीं चाहते हो ना कि बैटिंग बैलेंस मिल जाए। हाँ बैलेंस मिल जाए, पर हाँ उसमें अक्षर पटेल को आप ऊपर फ्लोट करा के लेके जा सकते हो, काफी कुछ हो सकता है। गुड एक्साइटिंग एरा, 3.5 साल बड़े मस्त रहने वाले हैं। और ऐसा नहीं रहने वाला कि ही विल नॉट बी आंसरेबल टू पीपल। डेफिनेटली एक चीज एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रहेंगी इनसे। एक चीज तो कंफर्म लग रही है मेरे को कि स्काई नंबर 1 डाउन पे आएंगे अब तो, क्योंकि जीजी ने ऑलरेडी 1-2 मैचेस में तो कमेंट्री में भी बोला है, एक बार तो स्काई को बुला के भी बोला है भाई कि इसका तो 1 डाउन ही बनता है, इसका तो 1 डाउन ही बनता है। विराट कोहली नहीं है तो 1 डाउन ही आएंगे। वनडे में तो ना, नहीं वनडे में तो अब स्काई का मुझे करियर दिखता भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। वी हैव लॉट ऑफ टैलेंट, मतलब आई डोंट थिंक सो कि स्काई उस फॉर्मेट के लिए फिट भी हैं। अभी तो T20 खेलने बढ़िया है स्काई के लिए। मेरे को लग रहा है सिर्फ और सिर्फ T20 ही सेंस बनती है, नॉट इवन टेस्ट तो यार चांस टेस्ट में तो ही डजंट हैव द टेम्परामेंट आल्सो। मतलब जो इकलौता डेब्यू मैच था उसमें जो वो नेथन लाइन को अगेंस्ट द स्पिनिंग ट्रैक पे मारते हुए बोल्ड हुए थे, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में जहाँ इंडिया फंस गया था,
वो टेम्परामेंट, नो डाउट उनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड अच्छा रहा है, सब रहा है, पर अब एक मोल्ड में जा चुके हैं यार। एक अब आप देखोगे सरफराज खान जैसे बैट्समैन आते हुए, इंडिया में खेलेंगे सरफराज, सेना कंट्रीज में तो चांस ही नहीं है, क्योंकि पेस नहीं खेल सकते अरे वो। चांस ही नहीं है यार। मतलब वो इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय, बहुत अच्छे टैलेंटेड प्लेयर है स्पिन के, बट शॉर्ट बॉल वो सब चीज़ें, मतलब ही विल हैव टू प्रूव हिमसेल्फ। अभी तो बहुत दूर है, मतलब अभी तो बहुत दूर है। His younger brother has a bigger chance. अच्छा, I'm very sure he's going to be the star for Indian क्या cricket. नौशाद नाम है, क्या नाम है उनका? उनका मौसर खान। तो एक तो लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिन करते हैं, वो बहुत बढ़िया स्पिन करते हैं, अच्छी बॉल करते हैं। प्लस अभी तो रणजी में उन्होंने कितना अच्छा किया, फाइनल में इतनी अच्छी 100 की उन्होंने एंड ऑल। तो वो तो डेफिनेटली इज वन फॉर द फ्यूचर है प्लेयर वो। यार दोनों भाइयों का ही दिखता था, वैसे तो शुरू से दिखता था कि ये दोनों तो भाई मचाएंगे। कहीं ना कहीं सरफराज खान नहीं कर पाए वो, कहीं ऐसे तो फिर बहुत सारे सरफराज खान could have been the Rishabh Pant mold kind of a player for India, but somehow वो evolution जो एक अंडर 19 से 2 वर्ल्ड कप खेले थे, वो 14 भी खेले थे, 16 भी खेले थे। तो आप सोचिए कितना यंग टैलेंट बंदा आया कि 2 वर्ल्ड कप खेल रहे हो। 12-13 साल की उम्र में ही हो गया था कि ये तेंदुलकर लेवल प्लेयर है। बिल्कुल सही, चलो तेंदुलकर थोड़ा अरे ज्यादा पर नहीं बातचीत प्रूव नहीं करा ना। हाँ, बातचीत काफी, पर बातचीत बहुत हो गई थी उनकी। बिल्कुल सही, नो डाउट अबाउट इट। तो अभी आई थिंक हिज यंगर ब्रदर हैज अ बिगर अपॉर्चुनिटी दैन हिम, बट डेफिनेटली इंडिया में तो हम उन्हें खेलते देखेंगे। आप ये सोचो ना, सेना कंट्रीज में तो हम रोहित को भी कब जाके लेके गए हैं, उनको भी कितने साल तो इंडिया में ज़्यादा खिलाया है। सेना में तो एक आधा टेस्ट खिला लेते थे, बैठ जाते थे, फिर वो उनका कोई खास अच्छा रिकॉर्ड रहा भी नहीं है वहाँ, बट स्टिल ही इज अ लेजेंड ऑफ द गेम। तो लेट्स सी, देखते हैं। चलो यही थे। और कोई लगता है आपको जीजी के ऊपर बात करनी चाहिए? पॉइंट्स तो हैं काफ़ी, बट आई थिंक फिर थोड़ा और वेट करते हैं, थोड़ा मसाला आने की, जीजी के ऊपर फिर डिसीजन। जीजी आप मान के चलो कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल तो आपको लग रहा होगा? आई डोंट थिंक सो। देखो अगर होता ना तो केकेआर के स्टिंट्स में दिखता, आपने उनकी कभी कैप्टनसी में, कोचिंग में, इवन जब वो एलएसजी के रहे हैं, देखो वो कोहली के साथ वो जो स्पैट था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। सर्टेन टाइम्स ना यार बहुत सारे मसाले डालने भी पड़ते हैं, ठीक है ना, पर आपने उसके सिवा कभी कभी भी कोई ऐसी कहानी सुनी है जीजी के बारे में जहाँ आप कहो कि नहीं यार ये तो अलग ही बात चल रही है? उनका कम्युनिकेशन विद सीनियर प्लेयर्स हमेशा अच्छा रहा है, ही इज ऑलवेज बीन अ टीम मैन, सीरियस गंभीर बंदे हैं, बट वो ऐसी बात नहीं, आई डोंट थिंक सो कि कुछ भी कहानी होने वाली है। नो डाउट बहुत क्लियर हेडेड बंदे हैं, जो दिल में होता है मुंह पे वाले बंदे हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि अभी ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो गाइस आपको मिल गया जवाब। जो मसाला आप सोच रहे हो वैसा मसाला नहीं मिलेगा आपको। अरे यार चीज़ क्या है कि ही इज़ टेकिंग अप अ लेगेसी फ्रॉम अ गाय हु हैज़ टेकन इंडियन टीम टू अ लेवल जहाँ पे इंडिया अगले 7-8 साल के लिए डोमिनेट कर सकता है वर्ल्ड क्रिकेट। तो वो लेगेसी अब जीजी को सेट करनी है। तो जीजी कैन बी दैट कोच जो ब्रूटल हो सकता है, कि ब्रूटल एज इन की जरूरत ही ब्रूटल ऑन अदर टीम्स। ब्रूटल ऑन अदर टीम से ज़्यादा रोल क्लैरिटी पे बहुत काम करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव unbeatable talent with you right now, oozing with talent, oozing with funds, oozing with support, oozing with every single thing. तो उस चीज़ को चैनलाइज कैसे करते हो, मैन मैनेजमेंट कैसा करते हो, बहुत की होने वाला है। बिकॉज आप वो 99 से 2007-8 वाला ऑस्ट्रेलिया एरा भी क्रिएट कर सकते हैं, और आप व्हाट इट कुड हैव बीन वाले एराज का पार्ट भी बन सकते हैं। बिग लेगेसी एंड बिग शूज टू फिल इन। जैसे रिसेंट टाइम में जो मेरे को जो सबसे बढ़िया चीज़ लगी थी वो यही थी कि जो द्राविड एंड मैनेजमेंट का इन टोटलिटी जो ये आइडिया था कि हम 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के लाएंगे। मतलब अक्षर पटेल का नो डाउट पिछले 1-1.5 साल में अक्षर पटेल ने ये प्रूव करा कि ही इज़ बेटर देन रविंद्र जडेजा, पर फिर भी उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आया था कि यार आप 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर खिला रहे हो। बिल्कुल सही। और जब आप जडेजा को निकाल रहे हो और अक्षर पटेल रख रहे हो, कहीं ना कहीं हर बंदा अनकंफर्टेबल ही होता है। बिल्कुल कि नहीं यार अभी नहीं, इतना नहीं हुआ इस वर्ल्ड कप के बाद शायद नहीं होंगे। इसके बाद तो ही हैज प्रूवन। Obviously. अब मुझे नहीं लगता कि अक्षर हैज एनीथिंग टू प्रूव। ही इज अ प्रूवन बिल्कुल सही ऑलराउंडर, एंड कहीं ना कहीं जो माइंडसेट है उनका बैटिंग में जो जडेजा में मिसिंग है वो दिखा कि रेंज भी है, रेंज ऑफ शॉट्स अक्षर के पास डेफिनेटली ज़्यादा है। तो वो है, अग्रेसिव इंटेंट है। कहीं ना कहीं जडेजा आज के टाइम में टेस्ट के बैट्समैन ज़्यादा अच्छे हैं रादर देन अब T20 या वनडे के। बिल्कुल सही, नो डाउट अबाउट। तो वो अब दिखता है उनके, वो भी उस शैल में जा चुके हुए हैं जहाँ अब वो भी समझ लो जैसे धोनी के साथ हुआ था, वही सेम चीज़ हमने इनके साथ भी देखा है। रियलाइज नहीं करते हैं, जडेजा भी 35 साल के हो गए हैं,
इस उम्र के बाद जितना वो रिगरसली ऑल फॉर्मेट क्रिकेट खेले हैं, योर हिटिंग एबिलिटी, ऑल दोज थिंग्स आल्सो वेन अवे अ बिट। तो इतना इजी नहीं है। ये भी चीज नोटिस में करनी चाहिए कि पर जडेजा ने अपने आप को फिट इतना रखा हुआ है कि हम आज भी उनको ऐसे यंगस्टर ही ट्रीट करते हैं, मतलब हमारे माइंड में अभी भी वो यंगस्टर पर ही इस है। वर्ल्ड कप में ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पे उनकी फील्डिंग थोड़ी डिप दिखी और कैचेस छूटे उनसे, फील्डिंग में लगा रन आउट चांसेस, ये वो कहीं ना कहीं बॉडी टायर्ड हो चुकी है अब। ऑल फॉर्मेट रेगुलरली खेलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल और अभी ये टेस्ट भी खेलेंगे, है। बीजीटी तो खेलेंगे अभी। हाँ, आई थिंक सो, बिकॉज जडेजा फॉर मी इज़ अ की एलिमेंट। वहाँ पे बहुत ज़रूरी है उनका फॉर्म में रहना, बिकॉज आइडली वो रोल हार्दिक पांड्या का होना चाहिए था, पर हार्दिक पांड्या तो टेस्ट खेलते नहीं है। तो अगर वो हार्दिक पांड्या रोल ले लेते हैं तो जडेजा की जगह नहीं बनती है, अदरवाइज तो ही वॉक्स इनटू द टीम फॉर दैट पर्टिकुलर रोल। चलो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। आज हमारी जीजी पे भी बात हो गई है और देखते हैं कि जीजी का ये टेन्योर कैसा जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि उनके टेन्योर में जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल्स में परफॉर्म करा है, उम्मीद करते हैं वैसे ही वो अपनी टीम को भी ऐसे कोच करेंगे कि वर्ल्ड कप फाइनल्स वैसे ही जीतेंगे हम, जैसे आज तक वो जिताते हैं। 2 वर्ल्ड कप जिताए हैं, तो बिल्कुल सही। उम्मीद करते हैं और भी वो जिताएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज़ मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो लोगों के साथ, एंड डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो अगर आपको क्रिकेट के रिलेटेड डिस्कशंस करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।